हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसका नाम है फसल और जिसके कवि हैं कवि नागार्जुन। नागार्जुन जी की एक पहले भी कविता लेकर मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके सामने आई थी, जो थी ये दंत्रित मुस्कान। इसी में ही दूसरी कविता है फसल। आज मैं आपको फसल की व्याख्या बताऊंगी। नागार्जुन जी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के बारे में बताया था, तो आज हम सीधा शुरू करते हैं कविता को। तो कविता क्या है? फसल। फसल, इसमें कवि ने फसल को उगाने में किन किन चीज़ों का योगदान होता है, कितने हाथों से निकलकर फसल उगती है, इन सब का कवि ने वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, कि फसल को उगाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियाँ का पानी जो है वो फसल को उगाने के लिए चाहिए। यानी कि बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है जो कि फसल को उगाता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कहता है कि फसल को उगाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों लाखों और कोटि कोटि, कोटि का अर्थ क्या है? करोड़, यानी कि लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श चाहिए होता है। कैसे? बीज कहीं से आते हैं, पानी कहीं से आता है, मिट्टी जो है उसको कई हाथों का स्पर्श होता है, फसल को उगाने में कई हाथों का स्पर्श होता है। तो वो कहते हैं कि फसल को उगाने के लिए एक या दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श उसको चाहिए फसल को पैदा होने के लिए। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कहते कि एक या दो खेतों की मिट्टी नहीं लगती है फसल को पैदा करने में, बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणधर्म जो हैं वो फसल को पैदा करने के लिए चाहिए। आगे वो क्या कहते हैं? फसल क्या है? असल में फसल है क्या? यही आगे कवि ने बताया है कि फसल क्या है। वो कहते हैं कि और तो कुछ नहीं है वह फसल, और कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? नदियों के पानी का जादू है वह। कि फसल जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं, बल्कि कुछ नदियों के पानी का जादू है। जिन नदियों के पानी से मिलकर फसल पैदा होती है, उन नदियों के पानी का वो जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। कितने ही हाथों का स्पर्श फसल को पैदा होने के लिए चाहिए। तो वो कहते हैं कितने ही हाथों की स्पर्श की महिमा है, कितने ही हाथों के स्पर्श का महत्व जो है वो फसल के अंदर आया हुआ है। आगे वो क्या कहते हैं? भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुण धर्म है। हर जगह की मिट्टी जो है वो अलग अलग होती है। कहीं पर भूरी मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर संदली मिट्टी पाई जाती है। तो यही कवि कहता है कि भूरी, काली, संदली हर तरह की मिट्टी का अपना अपना गुण धर्म है। हर तरह की मिट्टी का एक गुण धर्म है जिसके कारण फसल पैदा होती है, उगती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। थिरकन क्या होता है? थिरकना या लहलहाना, यानी कि फसल के लहलहाने में रूपांतर है सूरज की किरणों का। कहते कि सूरज की किरणें भी फसल को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूरज की किरणें अगर नहीं मिलेंगी तो फसल जो है वो अपना अस्तित्व नहीं पा सकती है।
वो जितना उसे फलना फूलना चाहिए वो उतना फल फूल नहीं सकती है। जहाँ एक तरफ फसल को पैदा होने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उसे हवा भी चाहिए। बिना सूरज के प्रकाश के और हवा के, पानी के, किसी भी चीज़ के बिना जो फसल है वो पैदा नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं उनका रूपांतरण भी है, यानी कि सूरज की किरणें भी उसके लिए ज़रूरी हैं। और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी कि जब हवा चलती है तो फसलें जो है वो लहलहा उठती हैं। तो वो कहते हुए सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी कि हवा भी अपना पूरा योगदान देती है फसल को पैदा होने में, फसल को लहलहाने में। हवा का भी उतना ही योगदान है जितना कि बाकी चीज़ों का है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण ही फसल जो है वो पैदा होती है। किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? हाथों का स्पर्श चाहिए, हवा की थिरकन चाहिए, सूरज की किरणें चाहिए, अलग अलग नदियों का पानी चाहिए, अलग अलग मिट्टी का गुणधर्म होना चाहिए। हाथों का स्पर्श एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श चाहिए। किसके लिए? फसल को उगाने के लिए, फसल को पैदा करने के लिए। तो इस प्रकार अपनी इस कविता में कवि ने फसल कैसे पैदा होती है, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना फसल जो है वो अपना असली रूप नहीं ले सकती, वो अस्तित्व में नहीं आ सकती। तो इन सब का वर्णन जो है वो कवि ने अपनी कविता फसल में किया है। कवि ने हर एक चीज़ के विषय में हमें इसमें बताया है कि फसल के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो फसल को पैदा होने के लिए चाहिए। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैंने फसल कविता की संपूर्ण व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने की है। वो व्याख्या को इतने सरल शब्दों में मैंने बताया है कि बहुत ही आसानी से वो आपको समझ आ जाएगी। आप एक ही बार में इस वीडियो को सुनोगे तो आपको जो कविता है उसका सारांश, उसकी व्याख्या वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। जितने भी कठिन शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ जो है वो सामने दिए गए हैं ताकि आपको व्याख्या को समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मेरी हमेशा से ही यही कोशिश रहती है कि मैं जितना सरल बना सकूं उतना ही सरल बनाकर मैं अपनी वीडियो में आपके सामने लेकर आती हूं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना हो। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी और ये आप मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा बताओगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कि हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि आप जितना इसको शेयर करोगे उतना ही दूसरे लोग जो हैं वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आसानी से और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जो पिछली वीडियोज़ हैं चाहे वो किसी से भी संबंधित है, चाहे वो लिटरेचर से संबंधित है, चाहे वो आपकी ग्रामर से संबंधित है, उन सब के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ताकि आपको वीडियो को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।